तीन शाही सलाहकार एक दिन बादशाह अकबर अपने दरबार में मंत्रियों तथा दरबारियों के साथ किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबान ने आकर कहा, अजहांपना बाहर तीन व्यक्ति आए हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें अंदर भेज दूं? और बादशाह अकबर ने दरबान से पूछा, वे लोग कौन हैं? क्या उनके बीच कोई झगड़ा हो गया है? क्या वे किसी परेशानी में है? उनसे पूछकर बताओ कि वे हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। हम अभी दरबार की कार्यवाही में बहुत व्यस्त हैं। दरबान बोला, नहीं जहांपना, इनमें से कोई बात नहीं है, दरअसल वे आपके शाही सलाहकार करना चाहते हैं। दरबान की बात सुनकर अकबर चकित रह गए। उन्हें अच्छी तरह मालूम था कि किसी व्यक्ति की अक्लमंदी और चतुराई की परख कैसे की जानी चाहिए। उन्होंने दरबान से कहा, शाही सलाहकार बनने की इच्छा रखने वाले तीनों व्यक्तियों को दरबार में पेश किया जाए। तीनों व्यक्तियों ने दरबार में आकर बादशाह को सलाम किया। उनमें से एक ने कहा, अजहांपना, आपने हमें दरबार में आने की अनुमति दी, आपकी बड़ी मेहरबानी है। हम आपके शाही सलाहकार बनने की इच्छा से यहाँ आए हैं। बादशाह अकबर को यह एहसास हुआ कि तीनों व्यक्ति अपनी बुद्धिमता के घमंड में चूर है। उन्होंने निर्णय किया कि वे उन्हें सबक सिखाएंगे। जय बोले, आप लोग शाही सलाहकार बनने के लिए यहाँ आए हैं, परंतु केवल आपके चाहने से ऐसा नहीं होगा। मैं आप तीनों को एक चुनौती दूंगा और उसे आप तीनों को पूरा करके दिखाना है। अब आप लोग एक रेशमी कपड़ा ले और उससे मुझे पूरी तरह ढक दें। याद रखें कि कपड़ा मुझे पूरी तरह ढक ले। फिर अकबर ने उन्हें एक रेशमी कपड़ा दिलवाया। भले व्यक्ति ने जब बादशाह अकबर को ढकना चाहा तो उसे लगा कि वह कपड़ा तो छोटा है। उसने कपड़े को फैलाना चाहा, परंतु यह संभव नहीं हुआ। तभी दूसरा व्यक्ति आगे आया। उसने भी अपनी ओर से हर तरह से प्रयास किया, परंतु वह भी सफल नहीं हो सका। फिर तीसरे व्यक्ति की तिकड़म भी किसी काम नहीं आई। वे तीनों व्यक्ति इतना आसान सा काम भी नहीं कर सके। फिर अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, यह तीनों शाही सलाहकार बनना चाहते हैं, परंतु इनसे छोटा सा काम नहीं हो पाया, इस कपड़े से मुझे ढक सके। अब तुम्हें इन्हें बताना है कि यह काम कैसे किया जा सकता है। बीरबल ने बादशाह अकबर को सिंहासन पर बिठाया और बोले, जहांपनाह, जब हम सभी बैठे हुए हैं तो आपको खड़े नहीं रहना चाहिए। आप यहां बैठ जाए। जब बादशाह अकबर बैठ गए तो बीरबल ने उसी कपड़े से उन्हें पूरी तरह ढक दिया। अब उन्हें सपने में कोई परेशानी नहीं हो रही थी। इसके पश्चात बादशाह अकबर ने मुस्कुराते हुए उन तीनों व्यक्तियों से कहा, गैसी बुद्धि पाना आसान नहीं होता। यह सब इतना सरल नहीं है जितना देखने में लगता है। आप लोग समझ गए होंगे कि बीरबल आज इस स्थान पर क्यों है और आप लोग क्यों नहीं हैं। वे तीनों व्यक्ति अपना समूह लेकर दरबार से लौट गए और अकबर ने बीरबल को बहुत से उपहारों के साथ विदा किया। जब बीरबल ने बादशाह अकबर को उनकी भूल का एहसास कराया तो बादशाह अकबर बहुत खुश हुए और बीरबल की तारीफ की। बीरबल आगे आए और बड़े आदर से झुककर बादशाह को सलाम किया। बीरबल द्वारा बादशाह के सामने झुकने पर उनकी कमर की थैली से तांबे का एक सिक्का निकलकर वहीं गिर गया। बीरबल उसे कालीन पर तलाश करने लगे। उसी समय एक जलनखोर दरबारी खड़े होकर बादशाह अकबर से बोला, जहांपना, आपने कितने कंजूस आदमी को अपना प्रिय दरबारी बना रखा है। आप बीरबल को कितने पुरस्कार और इनाम देते हैं। आपकी ओर से सभी बेहतरीन इनाम भी इनके घर जाते हैं, फिर भी तांबे के एक सिक्के को खोजने के लिए कितने बेचैन हैं। बादशाह अकबर ने बीरबल को गुस्से से देखा। बीरबल खड़े होकर बोले, जहांपना, तांबे का सिक्का आपके राज्य की मुद्रा है। इस पर आपका चित्र अंकित है। अगर यह मुझे नहीं मिला तो इस पर किसी का पैर पड़ सकता है और आपके प्रति वफादार होने के नाते मैं यह कभी नहीं देख सकता। यह सुनकर बादशाह अकबर को बहुत खुशी हुई। वे सोचने लगे कि उन्होंने यूं ही बीरबल को अपना प्रिय मंत्री नहीं कहा है। अकबर ने तत्काल अपनी उंगली से हीरे की अंगूठी उतारकर बीरबल को दे दी। यह देखकर जलनखोर दरबारी का गुस्सा भड़क गया। वह बोला, जहांपना, मेरी समझ में नहीं आता कि बीरबल, मैं आपको ऐसा क्या दिखाई देता है जो आप सदा इनका ही पक्ष लेते हैं। बादशाह अकबर को बहुत जोर से गुस्सा आ गया। वह दरबारी लगातार उनके बीरबल के बारे में गलत बातें बोल रहा था। उन्होंने उसका सिर धड़ से अलग करने का हुक्म दे दिया। अब दरबारी को अपनी भूल के लिए पछतावा होने लगा। वह जोश में आकर बहुत बड़ी भूल कर चुका था। उसने बीरबल से अकेले में विनती की कि वे उसे बचा ले। बीरबल ने उसे दिलासा दिया कि उसकी जान बचाने के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य करेंगे। योजना के अनुसार जलनखोर दरबारी बाजार में जा छिपा। जब उसे पकड़ा गया
तो उसने बादशाह अकबर के सामने जाने की इच्छा प्रकट की। सिपाहियों ने मना किया तो वे उनसे विनती करने लगा कि उसका सिर काटने से पहले एक बार बादशाह अकबर के सामने पेश किया जाए। जब दरबारी को दरबार में ले जाया गया तो अकबर को फिर गुस्सा आ गया। वे बोले, तुम्हारी समझ में नहीं आया, मैंने इसका सिर धड़ से अलग करने को कहा था। मुझे इसका सिर चाहिए। दरबारी बोला, जहांपनाह, मैं आपको नाराज करने के लिए माफी चाहता हूं। आप मेरा सिर चाहते हैं, परंतु मैं नहीं चाहता कि यह काम कोई दूसरा करे। यह काम अच्छी तरह पूरा हो सके, इसलिए मैं स्वयं ही अपना सिर आपके सामने पेश करता हूं। फिर दरबारी ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर के पैरों में रख दी। दरबारी की बात सुनकर बादशाह अकबर का सारा गुस्सा दूर हो गया। वे मुस्कुराकर बोले, ओ बहुत अच्छे, तुमने अच्छा काम किया है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, तुम पुन अपना सिर वापस उठा लो। मुगल बादशाह अकबर के दरबार में 9 मुख्य मंत्री थे, जिनमें नवरत्न भी शामिल थे। ये सभी मंत्री अपने अपने क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता रखते थे। मित्र नवरत्नों में एक मंत्री बीरबल भी थे। अकबर बीरबल को बहुत चाहते थे। बीरबल भी विद्वान और हाजिर जवाब थे। एक दिन भी बीरबल की अनुपस्थिति में अकबर बहुत खिलती थी। एक दिन की बात है, एक राजकर्मचारी दरबार में देर से आया तो अकबर ने उससे आने में देरी का कारण पूछा। उसने कहा, महाराज, मेरा बेटा कुछ जिद कर रहा था, जिससे मुझे देर हो गई। मेरा अपराध क्षमा करें। उसकी बात सुन अकबर को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, हम सरकारी नौकरी से निकाले गए हैं, दयालु, बच्चे की जिद में भी देरी से आने का कोई कारण है? गफिलमीरा स्टाफ बहुत रोया गिड़गिड़ाया कि उसके बच्चे की प्रॉपर्टी मर जाएगी, पर बादशाह अकबर अपनी बात पर अड़े रहे। बीरबल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने यह भी कहा कि राजकर्मचारी को माफ करने की विनती की, अकबर नहीं माने। उन्होंने बीरबल से कहा कि यदि तुम कहो कि बालहट के आगे कोई जीत नहीं सकता तो मेरे सामने यह सिद्ध करके दिखाओ। आखिर में मैं भी देखना चाहता हूं कि किसी बच्चे की जिद इतनी बड़ी हो सकती है कि उसका आगे बड़ा वजन झकना पड़े। बीरबल बोले, ठीक है महाराज, यदि मैंने यह सिद्ध कर दिया तो आप इस कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकालेंगे। अकबर इसके लिए तैयार हो गया। बीरबल बोले, अच्छा, तुम पिता बन जाओ और मैं बच्चा बन जाऊं, फिर देखो कि किसको झकना है। बीरबल बालक का आगमन कई प्रकार की प्रेरणाएं देने का था। बादशाह अकबर को इन बातों में मजाक आने लगा। बीरबल स्वयं बालक का अभिनय करते हुए बोले कि मैं एक मिट्टी का लोटा लूंगा। राजा का संकेत मिलता ही मिट्टी का लोटा आ गया। बीरबल की हथकड़ी खत्म नहीं हुई। उन्होंने एक नाटक करते हुए रोते हुए कहा कि मैं तो अब हाथी लूंगा। बादशाह ने पल भर में हाथी भी मांगा। अतिरिक्त बीरबल थे, अब भी रोए जा रहे थे। अब थोड़ा अकबर झुंझलाए और बोला, गब क्या हुआ? तो बीरबल मचलते हुए बोले, लोटे में हाथी डाल दो। क्या? हाथी लोटे में? अकबर ने अकबर से पूछा। हाँ, हाथी को लोटे में डालो, बीरबल ने दृढ़ता से कहा। अब तो बादशाह अकबर चकरा गए और उन्होंने अपनी हार स्वीकार करते हुए कहा, अच्छा बीरबल, हम हार गए। हम इस स्टाफ को फिर से नौकरी पर रखते हैं। इससे सभी कर्मचारियों और कर्मचारियों को राहत की सांस लेने में खुशी हुई। एक दिन सुबह बादशाह अकबर का मिजाज कुछ उखड़ा हुआ था। वह किसी वजह से चिंतित दिखाई दे रहे थे। शीघ्र ही यह खबर पूरे महल में फैल गई। सभी दरबारियों, पहरेदारों, सहायक को और मंत्रियों ने सोचा कि आज बादशाह अकबर से दूर रहने में ही भलाई है। जब बीरबल ने महल में कदम रखा तो उनसे कहा गया कि आज बादशाह अकबर का मिजाज ठीक नहीं है और सभी लोग डरे हुए हैं। बीरबल बादशाह अकबर के पास गए और पूछा, जहांपना, सुनने में आया है कि आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सभी लोग डरे हुए हैं कि कहीं आप उनसे नाराज ना हो जाए। बादशाह अकबर बोले, बीरबल, सच कहूं तो आज मेरा मन खुश नहीं है। रात मैंने एक सपना देखा और उसके बाद से मेरा मन दुखी है। बीरबल ने पूछा, जहांपना, आपने सपने में क्या देखा? मुझे बताइए ताकि मैं आपकी मदद कर सकूं। अकबर बोले, मैंने देखा कि मेरे मुंह के सारे दांत झड़ गए और केवल एक ही दांत बचा है। एक बार साधु ने बताया था कि हर सपने का कोई ना कोई मतलब अवश्य होता है और मैं इसके बारे में जानना चाहता हूं। नहीं तो यह सपना मुझे यूं ही परेशान करता रहेगा। बीरबल ने बादशाह अकबर को सलाह दी, वे उन ज्योतिषियों को दरबार में बुलाएं जो सपने के अर्थ की जानकारी रखते हैं। बादशाह अकबर को बीरबल का उपाय बहुत पसंद आया। बोले, और बीरबल, बहुत अच्छे, मैं तुम्हारे सुझाव से प्रसन्न हुआ। अब तुम पहला काम ये करो कि राजधानी के उन सभी ज्योतिषियों को बुलाओ
जो मुझे मेरे सपने का अर्थ बता सके। सभी ज्योतिषियों ने अपने अपने हिसाब से अनुमान लगाना आरंभ किया। कुछ ज्योतिषियों ने अपने साथ लाए पोथे खोल लिए, तो कुछ ज्योतिषी आपस में सपने के अर्थ पर चर्चा करने लगे। फिर एक ज्योतिषी ने उठकर कहा, ओ जहांपना, हमारी गणना और जानकारी के आधार पर आपके सपने का मतलब है कि आपके सारे रिश्तेदार आपकी मृत्यु से पहले ही मर जाएंगे। यह सुनकर अकबर बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सबको बिना किसी इनाम के विदा कर दिया। लेकिन बीरबल जानते थे कि अकबर को शांत करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। उनके पास जाकर बोले, महाराज, आपके सपने का मतलब यह है कि आप बहुत लंबी आयु तक जीवित रहेंगे और अपने रिश्तेदारों से कहीं अधिक धनी होंगे। यह सुनकर अकबर को बहुत खुशी हुई। उन्होंने बीरबल को इनाम दिया क्योंकि उन्होंने सपने का सही अर्थ बता दिया था। एक बार बादशाह अकबर गहरी नींद से अचानक उठ गए, क्योंकि उन्होंने अजीब सा सपना देखा था। इस सपने के कारण वो फिर रात भर सो नहीं सके। वो बहुत बेचैन थे क्योंकि वह इस सपने का मतलब समझ नहीं पा रहे थे। अकबर ने सपने में देखा कि एक के बाद एक उनके सारे दांत गिर रहे हैं और अंत में केवल एक ही दांत बचता है। सपने को लेकर उन्होंने अगले दिन ही दरबार में चर्चा के लिए सभा बुलाई। जब अकबर ने देखा अजीबोगरीब सपना, सभा में अकबर ने अपने सभी खास दरबारियों को बीती रात के सपने के बारे में बताया और इसके लिए राय मांगी। सभी ने उन्हें इस सपने को लेकर किसी ज्योतिष से बात करने की सलाह दी। इसके बाद अकबर ने दरबार में विद्वान ज्योतिषों को बुलवाया। अकबर ने उन्हें भी अपने सपने के बारे में बताया और इसके मतलब के बारे में पूछा। सभी ज्योतिषों ने आपस में विचार विमर्श किए और फिर अकबर से कहा कि जहांपना, इस सपने का अर्थ यह है कि आपके सभी रिश्तेदार आपसे पहले ही मर जाएंगे। ज्योतिषों की बात पर आया अकबर को गुस्सा। ज्योतिषों की बात सुनकर अकबर को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने सभी ज्योतिषों को दरबार से जाने का आदेश दे दिया। जब सभी ज्योतिषी चले गए तब अकबर ने अपने खास बीरबल को बुलाया। उन्होंने बीरबल को भी अपने सपने के बारे में बताया और कहा कि तुम्हारे अनुसार इस सपने का मतलब क्या है। बीरबल ने कहा, हुजूर, मेरे हिसाब से आपके सपने का मतलब यह है कि आपके सभी रिश्तेदारों में आपकी उम्र सबसे लंबी होगी और आप उन सभी से अधिक समय तक जिएंगे। बीरबल की बात सुनकर अकबर बहुत खुश हुए। दरबार में मौजूद सभी सोचने लगे कि बीरबल ने भी तो ज्योतिषों की ही बात को दोहराया, फिर अकबर इतने खुश क्यों हो गए। इतने में बीरबल ने दरबारियों से कहा कि देखो, बात वही थी, बस कहने का तरीका अलग था। इसलिए किसी भी बात को हमेशा सही तरीके से सामने रखाना चाहिए, तभी वह बात सही लगेगी।